तो अच्छा भाई, ये हमारा साइन अप का पेज था। सही है। हाँ, पहले तो हमने एक डेटाबेस का फोल्डर बनाया था और वहाँ पे फायरबेस की जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमने सारी रख ली थी। जो इनिशियलाइज ऐप फायरबेस ऐप से जो आ रहा है, फायरबेस ऑथ और फायर स्टोर को लेके, क्योंकि हम लोग डाटा स्टोर कर रहे हैं तो फायर स्टोर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉन्फ़िग की फाइल थी। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था कि ये जो इसके जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसको हम किस में रखेंगे, ENV के अंदर। सही है, तो हम डायरेक्ट अभी नहीं रख सकते, यहाँ रखा हुआ है, अदरवाइज इसको हम ENV के अंदर रखेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाती हैं, आपने इनिशियलाइज किस तरह करना है इसको, ऐप और DB को। फिर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इनको एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, साइन अप का पेज बनाया पहले तो हम, ताकि हम यूज़र को अपनी चैट एप्लीकेशन के अंदर साइन अप के थ्रू एक्सेस करेंगे। जो साइन अप करेगा वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली थी और हमने एक स्टोरी डायरेक्ट भी यूज़ किया था, याद है ना सबको। और साइन अप के अंदर फिर हमने सिंपल जो है एक यूजर स्टेट करके जो है ना हमने यूज़ किया था। अदरवाइज हम इसके लिए जो मैंने पढ़ाया था, हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म या फॉर्मिक हम यूज़ कर सकते थे वैलिडेशन वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए, ताकि चीज़ें सामने। लेकिन मैंने फिलहाल इन चीज़ों को सिंपल ही रखा था। और अगर हम नीचे आते हैं तो बस सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें एक हैंडल सबमिट है, बाकी सबमिट डाटा सेट हो रहा है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और लोडिंग के लिए भी हमने लोडिंग के लिए जो है प्रॉपर स्टेट बनाई थी और वर्किंग की थी। ठीक है, हैंडल सबमिट के अंदर हम लोगों ने पहले क्या किया था, लोडिंग दिखा दी। सही है, ताकि जब तक क्लिक करें हम उसको लोडिंग दिखाएंगे। फिर एक जो है यहाँ से फंक्शन कॉल किया, जो आपका जो है ना यूज़र रजिस्टर करेगा, आपकी DB के अंदर सेव कर लेगा। वो हम जो है ना हमने आगे काम किया हुआ DB वाला एड टॉक के अंदर, और इसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। और हमारे पास कहाँ से आ रहा है, फायरबेस के थ्रू ही आ रहा है। ईमेल पासवर्ड हमारा कौन सा है जो हम लोग दे रहे हैं। सही है, फिर यहाँ पे डॉट दैन के थ्रू हमने इसको ट्राई कैच में डाला हुआ है, और यहाँ से एक यूज़र क्रिएट करके उसने हमें रिटर्न कर दिया कि आपका यूज़र जो है क्रिएट हो गया। उस यूज़र को हमने क्या किया, डॉक्स का हमने ऐड डॉक के नाम से हमने बनाया था, जिसमें हम यूज़र सारे सेव कर रहे थे। क्योंकि हमारा पर्पस क्या था कि अगर आप व्हाट्सएप खोलते हो तो आपके पास मल्टीपल यूज़र होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो और फिर उससे पर्सनली जो है ना उससे चैट कर रहे होते हो, ऐसा ही है ना। तो हर यूज़र की स्पेसिफिक, या समझ लो 2 यूज़र की अपनी स्पेसिफिक चैट होती है। अब मेरी अगर इनसे कम्युनिकेशन हुई भी है तो मेरी आपसे जो कम्युनिकेशन हुई है वो अलग होगी, एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने फिर इसके लिए क्या किया, डाटा को, यूज़र को ऐड कर लिया। सही है। अच्छा, अब ऐड में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेम। सही है, नेम हमने कहाँ से उठाया है, जो हमने सेव किया हुआ है। ठीक है, ईमेल, और क्या, यूज़र आईडी। सही है, यूज़र आईडी हमारे पास कहाँ से आ रही है, यूज़र के अंदर से आ रही है, जो UID के नाम से आपके पास नजर आ रही है। और अगर आप फायरबेस के जो आप डेटाबेस इसमें चाहोगे तो आपको ईजिली दिख जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है जो हमने यूज़र्स के नाम से बनाई है। कहाँ पे, यूज़र्स के नाम से बनी हुई है। और ये हमारे पास जो है एक, जो हमने डाटा वगैरह जो सारे ऐड किया हुआ है, एक फरहान के नाम से है और एक यहाँ पे अली के नाम से। एक यूज़र आईडी कहाँ से जनरेट हो रही है, खुद जनरेट कर रहा है, और नेम और ईमेल हमने खुद भेजी है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, एक और राउट बना सकते हैं, चैट वाला राउट। अभी हम चैट वाला राउट को हटा के दूसरा राउट बना देते हैं, जिसमें हमारे पास सारे यूज़र्स शो हो रहे होंगे, जिस पर हम क्लिक करेंगे और फिर उसके थ्रू हम दूसरे राउट पर चले जाएंगे, चैट्स वाले पे। ऐसे करके जो है ना वर्किंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो एक पेज पे भी वर्किंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। फिर यहाँ पे हमने लोडिंग फॉल्स कर दी और फिर हमने एक स्वीट अलर्ट जो है ना यूज़ किया था। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक और आईडी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैंने शायद लॉग भी लगाया हुआ है तो दिख जाएगा आपको। सॉरी, ये तो ईमेल है। ठीक है, इसको हम यहाँ डाल देते हैं, अहमद और टेस्ट 1 2 3। अच्छा, आप यहाँ पे जो है ना इसका पासवर्ड हाइड और अनहाइड का ऑप्शन भी बना सकते हैं। किसी ने बनाया इससे पहले? टाइप से हो जाएगा।
हो जाएगा, बनाया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने कभी ट्राई किया, सोचा यार कभी ट्राई किया हो ना यार, किस तरह चलता है, वर्किंग किस तरह होती है। आप लोग का जो टाइम है ना, अभी दिमाग दौड़ाने वाला टाइम है। कोई चीज़ को देखो तो उसको जज करो कि यार ये वर्किंग किस तरह कर रहा है, थोड़ा सा माइंड में ना उसको लॉजिक बिल्डिंग करने की कोशिश करो। कोई भी वेबसाइट आप लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप उस चीज़ को सोचो ना कि ये चीज़ वर्किंग कैसे कर रही है। आप इन फ्यूचर या अभी आप इस पोजीशन पे होकर डेवलप करने वाले हो इस तरह की एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो। जैसे अभी अभी जो आप जो है एक करीम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो वो किस तरह वर्किंग कर रही है, फूड पांडा आप इस्तेमाल कर रहे हो किस तरह वर्किंग कर रही है, ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ये सोचना स्टार्ट करोगे तो ही आपका दिमाग खुलेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, हाँ यार ये इस तरह वर्किंग हो रही है। तो अब हाइड और अनहाइड पासवर्ड भी एक इस तरह की लॉजिक है, थोड़ा सोचना पड़ता है इसके लिए कि भाई आप सोचो कैसे हो रही है। तो अब जैसे मैंने बताया टाइप की बेस पे हो रही है, अब टाइप हम किस बेस पे चेंज कर रहे हैं, किस तरह चेंज कर रहे हैं, स्टेड यूज कर रहे हैं। बटन होगा, एक आइकन है, उस पर हम क्लिक करेंगे, स्टेट अपडेट हो जाएगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो हम टाइप पासवर्ड दिखा देंगे, फॉल्स होगी तो टाइप टेक्स्ट दिखा देंगे। कुछ भी इस तरह की कंडीशन हम बना के इसी तरह वर्किंग होती है। सही है। लोडिंग आया हमारे पास इनिशियली जो आता है, सही है। साइन अप सक्सेसफुल के जो हमने एक पूरा बनाया था, अलर्ट बॉक्स पूरा हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। और ये एक आईडी हमने शायद कंसोल करी हुई है जो हमें वही रिटर्न हो रही है। देख लेते हैं क्या कंसोल हुआ है सक्सेस पे। ये रहा डॉक आईडी, सही है। ये डॉक्यूमेंट आईडी है बेसिकली। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको तीसरा यूजर भी मिल जाएगा। फिलहाल से इंटरनेट स्लो चल रहा है। सही है, 3 मिल गया आपको। ये अभी हमारे पास नई डॉक्यूमेंट ऐड हुआ, इसकी आईडी आ गई और ये अहमद ऐड हो गया, सही है। अब हमें जो कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए हमें सिर्फ आईडी की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए हम आईडी के बेस पे चैट कर सकते हैं, सही है। पहले एक काम करते हैं, अभी हमने क्या किया था यहाँ पे, आई थिंक राउटर से हम पुश कर रहे थे ना। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओके पे, तो यहाँ देखो चैट पेज पे हमें ले आता है, ठीक है। तो हम चैट पेज कर देते हैं, यूजर्स के नाम से कर लेते हैं, सही है। और एक फटाफट जल्दी से जो है ना यूजर के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। यूजर रख लेते हैं, चलो यूजर इसे रख लेते हैं। और इसमें बना देते हैं page.js। अच्छा, किसी ने अभी तक, जो मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था कि पेज राउटिंग पे देखा काम किया क्या नहीं? किसी ने किया अभी तक? किसने किया है? फरहान और किसी ने नहीं किया पेज राउटर पर? देखो यार कर लो। अब मिसाल के तौर पे हैकाथॉन पे आया था पेज राउटर पे, तो आप क्या बोलोगे? सर ने तो पढ़ाया नहीं था, यही बोलोगे ना। क्या मैं अगर ऐप राउटर पढ़ा देता, आपको पेज राउटर पढ़ाता है, ऐप राउटर नहीं पढ़ाता, और ऐप राउटर अगर आपको हैकाथॉन में मिल जाता तो आप क्या बोलोगे? देखो जितना मेरे पास टाइम है, मैं चाह रहा हूँ आपको फटाफट खत्म करके कोर्स एंड करूँ। मैं अगर पेज राउटर पढ़ाने बैठूंगा मुझे महीना लग जाएगा एक और, सही है। और मैं नहीं समझता कि आपको और महीना दूं मैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब आपको खुद से लर्निंग करनी चाहिए। अब हम थोड़ा बैकएंड की तरफ मूव होंगे ना तो आपका दिमाग और खुलेगा, क्योंकि असल गेम तो वही है ना। आप तो फ्रंट एंड पे बना रहे हो, सारा काम कर रहे हो, वो सही है। असल में जो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है ना वो फ्रंट एंड पे होती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। एक जो कुत्ता खारी कहते हैं ना उसको, वो वाला काम होता है फ्रंट एंड वाले का। बैकएंड वाला काम होता है बस लॉजिक बना के अपना काम कर दिया, बस ठीक है, उसकी एपीआई चल रही है, खत्म, सही है। वो टेंशन फ्री है, वो कहता है बस ठीक है भाई तुम्हारा काम है, तुम देखो, कोई मसला है तुम खुद हैंडल करो। तो अब फ्रंट एंड वाला क्या काम होता है? एक तो अच्छी यूआई बनानी है उसको, ठीक है, क्योंकि उसका काम है, फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी करनी है कि एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है, जल्दी आ रहा है, वो अपना उसने बैकएंड वाले ने काम कर दिया। लेकिन आपको ऑप्टिमाइज इतना अच्छा करना है कि यार यूजर ज़्यादा जो है ना लेट ना हो, ठीक है, उसको ज़्यादा वेट नहीं कराना, सही है। और उसको रिस्पॉन्स अच्छा दिखाना है, उसको एक एक चीज़, क्योंकि हमारे पास ना जंगली यूज़र होते हैं।
नॉर्मली एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, जंगली होते हैं वो, सही है। जंगली से मुराद ये होता है कि उसको नहीं पता आपकी एप्लीकेशन किस तरह वर्किंग करनी है। फ्रंट एंड के वाले का काम होता है कि इस तरह की यूआई डिजाइन करना कि जंगली यूजर भी आए ना तो वो भी जो है समझ जाए कि इसमें काम किस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिव करना, वो बड़ा पंचायतू काम है। और एक एक स्क्रीन के लिए नहीं होता, टैबलेट के लिए अलग होता है, मोबाइल के लिए अलग होता है, फिर मोबाइल में भी अलग स्क्रीन हो जाती है, फिर उनके लिए अलग, ठीक है। आजकल तो पता नहीं इतने छोटे छोटे फोन होते जा रहे हैं। वो कौन सा वाला है, वो Z Fold आई थिंक है ना, उसकी स्क्रीन मेरे ख्याल से 300 मेरे ख्याल से विद शायद उसकी, उससे भी कम है। तो फिर उसके लिए अलग साइजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें बड़ी जो है ना देखनी पड़ती हैं। फिर अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन है जैसे 4K अगर आपके पास है तो उसमें आपकी वेबसाइट किस तरह दिखेगी, ये सारी पंचायतें काम होता है फ्रंट एंड का। सब में ज़्यादा मेहनत फ्रंट एंड की, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप फ्रंट एंड डेवलपर होंगे ना तो आपको इस चीज़ का पता है कि मेहनत है, पंचायत है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए है ना आपको जो है ना नोट बना दिए जाते हैं कि यार इसमें जो है ना ये बटन जो है ना सही नहीं दिख रहा, इसको जो है ना राउंड कर दो, ठीक है, या इसमें जो है ना पैडिंग का इतना मसला है, ये मसला है। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं, सही है। और जो QA वगैरह होते हैं ना आपके, वो इस चीज़ के नोट बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के, कि अगर वैसे मैंने बटन लगाया है, सही है, अब एक साइड पे उसको मैंने दी हुई है 40 विड्थ और दूसरी साइड 50 या 45 दी हुई है, तो ये बग है। आपके लिए सब बोलोगे सही है यार, दिख तो सही रहा है, लेकिन उसके लिए बग है। उसने फौरन जो है ना एक नोट बना देना है कि भाई ये बग है, उसने ट्रायलों में डाल देना है या जो भी है, इस तरह करके आपको जो है ना रिपोर्ट कर देनी है। अब जितने बग आएंगे आपका मसला है, आप फंसोगे। तो शुरू से इस चीज़ को अच्छा लेके चलोगे तो फिर जो है ना ये वाले छोटे मोटे बग्स तो आपके पास आएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी मैटर करती हैं, सही है। इन चीज़ों को देखा ख्याल रखना चाहिए कि अगर एक साइड पे आपने विड्थ दी हुई है 50 तो दूसरी साइड पे 50 होनी चाहिए, उसमें 14 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो सब में ज़्यादा ख्वारी होती है फ्रंट एंड डेवलपर की। बैक एंड वाले का काम होता है सिर्फ लॉजिक से वर्किंग करके बनाना, ऑप्टिमाइज करके देना, बस। उसका काम नहीं है और जो है ना रिस्पॉन्सिव करना, यूँ करना, वो करना, कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। मैं कहता हूँ सब में ईजी जॉब बैक एंड की है, सही है। और थोड़ा सा जो है ना ये है कि मुश्किल होता है ना इंटर्न वगैरह पे, बैक एंड डेवलपर इतना हायरिंग बहुत कम होती है। जितना फ्रंट एंड पे हायरिंग होती है इंटर्न पे उतना बैक एंड पे होती नहीं है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि फ्रंट एंड में एंटर होके थोड़ा बहुत बैक एंड सीख के फिर जो है ना बैक एंड पे मूव हो जाते हैं वो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। खैर मैं तो दोनों करता हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही चल रहा होता है मेरा तो, सही है। वही वाली बात होती है, कम पैसों में जो है ना घिस दो। खैर ऐसा भी होता है, स्टार्टअप वगैरह में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं आपकी, ठीक है। तो आपके वो जब बोला जा रहा है लर्निंग कर लो तो भाई कर लो, सही है। पेज राउटर भी देख लो, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई जो है ना गंदी चीज़ है, आपको पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़नी चाहिए भाई। इंडस्ट्री में कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, हैकाथॉन में कुछ भी आ सकता है। अच्छा, यूज़र पेज के नाम से हमने बना दिया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे यूज़र के नाम से, यूज़र्स के नाम से है ना, यूज़र्स के नाम से एक राउट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि जो हमारा साइन अप वाला पेज है यहाँ पे हमने उसको यूज़र्स लिख दिया, नेविगेट का है, राउट डॉट पुश, ठीक है, यूज़र्स कर दिया। अब वो यहाँ पे आएगा। अब हम इस पेज पे वर्किंग करते हैं। इस पे क्या करते हैं हम, फिलहाल तो अभी ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और एक यूज इफेक्ट कॉल करते हैं यहाँ पे, यूज इफेक्ट कॉल करेंगे और इसको हटा देते हैं अभी हम। यूज इफेक्ट में क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेते हैं गेट यूजर के नाम से, सही है, गेट यूजर्स। जो कि अभी हमारा बना नहीं है तो उसको हम बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, अपने सारे यूजर्स लाएंगे, यूजर पैक में ही कॉल करेंगे, ऐसा ही है ना। मुझे कब चलाना है पेज, जैसे ही मेरा इसी पेज पे आएगा या रिफ्रेश होता है तो क्या होगा, मेरा चल जाएगा। और फंक्शन जब चलेगा तो क्या करेगा, सारे यूजर्स मेरे पास लेके आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर किस में होता है, डॉक्स में ही होगा ना, बिल्ड में होगा, फंडामेंटल्स में होगा। अच्छा, इंडिकेशन हमारी हो चुकी है, हमें क्या मिलेगा,
क्लाउड फाइल स्टोर रीड डाटा। ये तो सेट कर रहा है। कैट डॉक्यूमेंट से आ सकता है हमारे पास। रियल टाइम डाटाबेस किस में था? ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज, फाइल स्टोरी हमने इस्तेमाल किया है। फंडामेंटल्स में होगा फिर वो मेरे ख्याल से। नहीं, ये वाला रियल टाइम नहीं है हमारे पास, क्लाउड यूज कर रहे हैं हम। एड डॉक्यूमेंट हम कर चुके हैं, रीड डाटा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, इसको हम कर देते हैं एसिंक, एपीआई कॉल करेंगे बेसिकली। अच्छा, गेट टॉक्स हमारे पास कहाँ से आएगा? फायरबेस फायर स्टोर से आ रहा है, सही है। अच्छा, ये चल जाएगा अभी? नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? यूज क्लाइंट हमें यूज करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कलेक्शन भी हमारे पास कहाँ से आएगा और डीबी कहाँ से आएगा हमारे पास, जो हमने बनाया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, फायरबेस के हमारे पास जो हमने डाटाबेस बनाया है, इसके अंदर फायर स्टोर से डीबी हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है। यूजर्स, क्योंकि हमने यूजर्स ही रखा है नाम, सही है। अच्छा, क्यूरी स्नैपशॉट क्या कर रहा है? बेसिकली उन्होंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न होगा? एक तरीके का आई थिंक एरे होगा, एरे रिटर्न हो रहा है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे रख लेते हैं। अच्छा, इसको हम कर देते हैं हमारा रिस्पॉन्स कर देते हैं, सही है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? एक रिटर्न करेगा, ठीक है। ये एक काम करते हैं, पहले इसको लॉक करके देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, सही है। चला नहीं है, गलत काम कर दिया ना हमने। चैट पेज पे हमने काम किया हुआ है, हमें यूजर पे करना था। इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो। और फिर इसको भी, इन सारी चीज़ों को भी कॉपी कर लेते हैं। इसको हम वही रखते हैं चैट पेज के नाम से, सही है। देखो मेटाडाटा आ रहा है, क्यूरी आ रही है। क्यूरी का तो आपको आइडिया है ना, क्यूरी क्या होती है? डेटाबेस आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा ना, क्यूरी वगैरह क्यों यूज़ करते हैं हम। कोई भी बता दे, आप बता दो, क्यूरी का आइडिया है? क्यूरी का, हाँ, क्यूरी डेटाबेस में हम क्यूरी लिखते हैं ना, हाँ। तो थोड़ा सा बताओ ज़रा क्यूरी क्या होती है। ठीक है, डेटाबेस से बेसिकली इंटरेक्शन करने के लिए क्यूरीज लिखते हैं हम लोग, सही है। उसे डाटा मंगवाने के लिए, डाटा भेजने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप क्यूरीज लिखते हैं, सही है।
जब हम लोग आगे बैकएंड पढ़ेंगे तो उसमें हम क्यूरीज ही लिखते हैं बेसिकली। अब ये है कि जो मोंगोडीबी वाली होती है वो अलग चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी क्यूरी वो अलग होती हैं, लेकिन जो क्यूरीज असल में जो कहते हैं वो एसक्यूएल की होती हैं या पोस्टग्रेसक्यूएल की होती हैं या माई एसक्यूएल की होती हैं, वो क्यूरीज कहलाती हैं। डाटा एनालिसिस के अंदर जो है ना बहुत इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर कोई बंदा डाटा एनालिसिस बनना चाहता है तो उसको एक ये अपना एसक्यूएल वगैरह में बड़ी कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो डाटा से काम कर रहा है। अब डीबी से डाटा मंगवाना है, अब उसको क्यूरीज नहीं आती होंगी अच्छी, ठीक है, तो वो उस फील्ड में काम नहीं कर सकता। सही है। अच्छा, तो भाई आपने देख लिया यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है हमारे पास, क्यूरीज रिटर्न हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ये। सही है, इसको देखते हैं अभी हम फिलहाल। तो हमारे पास एक आईडीज आ रही हैं, सही है। ये सारी आईडीज उसी की है ना। अच्छा, ये रिपीट हो रही है वैसे, मतलब ये देखो तो 1 2 3, उसके बाद पे 3 रिपीट हो रही है, ठीक है। इसको हम फिक्स कर लेंगे। लेकिन ये जो 3 रिपीट हो रही हैं, ये आईडी हमारे पास किस चीज़ की है, डॉक्स की। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आईडी थी हमारे पास, कहाँ गई ये डॉक्यूमेंट्स की सारी आईडीज हैं, सही है। कलेक्शंस हमारे पास जो हमारे मतलब डाटा है उसका हमारे पास शो नहीं हो रहा, होता तो खैर ऐसे ही है, लेकिन कोई इशू है, इसको देख लेते हैं। डॉट गेट करेंगे, नहीं डाटा ही होता। आ गया। तो देखो सारा ये आ रहा है, फरहान ईमेल आ रही है। और अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि भाई एक स्टेट बनाते हैं लिस्ट यूज़र्स के नाम से या यूज़र की लिस्ट के नाम से। फिर क्या करेंगे उसमें, जब हम फॉर ईच करें तो हम क्या करेंगे, डाटा को पुश कर देंगे। यही करते हैं ना, एरे में पुश करेंगे ना। तो एक हम इसमें बना लेते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, सॉरी, यूज स्टेट स्टेट स्निपेट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं यूजर सॉरी लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं सेट यूजर लिस्ट। और इसको क्या रखेंगे हम, एम्प्टी एरे। इनिशियली हम उसको एरे रखेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इस लॉग को हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं डॉट पुश, क्योंकि वो एरे है तो हमें पास ऑलरेडी पुश का फंक्शन है। और इसके अंदर क्या करेंगे, सेट यूजर को आई थिंक मुझे इस तरह करना चाहिए। आगे करेंगे डॉट डाटा, सही है, चला आएगा ना। इसको लॉक कर लें, देख लेते हैं इसको लॉक करिए, उसको डाटा किस तरह आ रहा है, यूजर लिस्ट। तो इनिशियली तो एम्प्टी आएगा क्योंकि डाटा अभी तक है नहीं, मसला आ गया, इट्स नॉट अ फंक्शन। अच्छा, एक हाँ गलती हो रही है ना हमारे से, सही सही सही, मैंने यहाँ पे पुश क्यों लगा दिया। इसको हम इस तरह करते हैं, रुको, अपना यूजर लिस्ट कॉमा, ये बात समझ में आई है। इसने क्या किया, इसने ये किया कि जो हमारे पास पुराने जो डाटा है वो भी, और जो नया डाटा है वो एक साथ पुश कर रहा है, या समझ लो एक साथ सेट कर रहा है। स्प्लिट ऑपरेटर आप लोगों ने यूज़ किया है ना, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है। तो उसका मकसद क्या है यहाँ पे, कि उसने क्या बोला, भाई जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी तो खाली है ना अभी तो, लेकिन जब पहली बार आएगा तो वो क्या करेगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर इसके बगैर कर दूंगा ना तो ये करेगा, ये रेप्लिकेट करता जाएगा। मतलब पुराने वाले नहीं रखेगा, जब आपके पास पहला आएगा लूप चलेगा, पहला वाला आएगा आपके पास तो उसको सेव कर लेगा, लेकिन जब दोबारा वाला आपके पास आएगा
तो पहले वाले को रिप्लेस करके दूसरा वाला सेव कर लेगा, अगर मैं इसको इस तरह सेपरेट स्प्रेड ऑपरेटर अगर यूज़ नहीं करता तो। सही है, क्लियर है? अच्छा, हौसला आ रहा है। नहीं, इसमें एक ही यूज़ हो रहा है। क्यों? लास्ट वाला आ रहा है। ओके ओके, नहीं ये तो है ही है ना ऑलरेडी, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? प्रीवियस स्टेट ही तो है ही है। अच्छा चलो उससे कर लेते हैं, चलो हाँ वो भी ठीक है, स्टेट स्टेट वाले से कर लेते हैं। इसमें एक हमें मिल जाती है प्रीवियस स्टेट, ठीक है, और फिर इसको हम कर लेते हैं एरे में करें तो ऑलरेडी एरे हो जाएगा। चलो देखते हैं। प्रीवियस स्टेट टॉप डॉट डाटा, तो मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्ट होगा। चलो देख लेते हैं इसको, एरे के अंदर एरे ना आ जाए। ठीक है, सही है, सेट हो गया। यार ये एक हमारे पास ना एक सेट स्टेट के अंदर एक प्रीवियस स्टेट होती है, ये भी हमें जो है ना एक सेट कर रहा होता है। सही है, ये तरीका होता है, मैंने शायद तनी इसकी एग्जांपल दिखाई नहीं दिखाई थी। सम टाइम हम ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट हम लोग ऐड करते हैं ना। सही है, तो अब मैंने एक साथ जब ऐड करी तो उसने क्या किया, एक बार ऐड करेगा। जब हमारे पास अब सेट स्टेट का ऑप्शन होगा ना तो वन टाइम में वो एक बार ऐड करता है। सही है, लेकिन जब हम इसके थ्रू काम कर रहे होते हैं तो क्या करता है, प्रीवियस स्टेट करता है, ठीक है, और फिर एक साथ जो है ना सारी ऐड करता है। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? यार इसकी एग्जांपल मुझे अभी जहन में आ नहीं रही है। नहीं, सेट टाइम आउट वो अलग चीज़ है, वो डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो अलग चीज़ है। इसकी एग्जांपल जहन में मेरे पास आ नहीं रही है, आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। प्रोडक्ट वाली तो अलग है, इसकी दूसरी एक और है यार, क्या थी मैं खुद भूल गया। इससे ये हो रहा है, देखो सिंपल वर्ड में समझ लो, वो जो हमारे पास वर्चुअल डोमेन का कॉन्सेप्ट होता है और स्टेट को जो अपडेट होने में टाइम लगता है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करता है ये। सही है, तो ये प्रीवियस स्टेट भी रख के जो है ना अपडेट कर रहा है। उसमें ये होता है कि प्रीवियस स्टेट नहीं अपडेट होती है, वो फिर कंपैरिजन करके जब नई स्टेट अपडेट होगी तो वो नई स्टेट जो है अपडेट करता है, नई जो डाटा ला के रख देता है। ये क्या करता है, पुरानी वाली स्टेट को भी रखते हुए नई चीज ले आता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है आप इस तरह प्री भी लिखो, आप अपना नाम भी लिख दोगे तो भी वर्किंग कर रहा है। सही है, जो कि एक वेरिएबल है, लेकिन ये सेट स्टेट का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको देखना हो ना तो सेट स्टेट रिएक्ट कोड मुझे मिल जाए, गिटहब पे मिल जाता तो अच्छा होता। मतलब आप देखना चाह रहे हो ना यूज इफेक्ट के पीछे वर्किंग किस तरह हो रही है, तो रिएक्ट ने अपने जो है रेपो के अंदर डाला हुआ है कि यूज स्टेट किस तरह वर्किंग कर रहा है, उसके साइड स्टेट की फंक्शन किस तरह वर्किंग कर रहा है। यही है शायद। नहीं ये नहीं, खैर गूगल ने पूरा सॉरी गूगल बोला, फेसबुक ने अपना पूरा कोड डाला हुआ है कि कैसे जो है ना साइड स्टेट वगैरह यूज इफेक्ट वगैरह किस तरह काम करे। खैर हमारे पास डाटा तो आ रहा है, तो इसको हम ये कर लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, अंदर ही कॉल कर लेते हैं।
इसको हम और तरीके से जो है मतलब इसको अच्छा कर सकते हैं, जैसे ट्राई कैच वगैरह लगा के भी जो है ना सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ कि अभी मेरे पास जो यूज़र लिस्ट है उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यूज़र लिस्ट डॉट मैप, ठीक है। और फिलहाल इसमें क्या करेंगे, रिटर्न और एक डिव इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और इस डिव के अंदर एक सिंपल सा एक पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब यूज़र लिस्ट के अंदर मेरे पास किस नाम से आ रहा है, एक तो नेम के नाम से है ना, नेम के नाम से है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़र डाटा, ठीक है। और यूज़र डाटा, या इसको डी स्ट्रक्चर तो नहीं कर रहा अभी, चलो यूज़र डाटा डॉट नेम, अभी चल जाएगा, ये एरर देगा, चलो अभी तो आ रहा है, वो नहीं दे रहा, चलो अभी वो कुछ इनिशियली दिख नहीं रहा जो कि डाटा हमारे पास है नहीं, सही है। तो हम ये कर सकते हैं, लोडिंग दिखा सकते हैं प्रॉपर, जो हमने एक लोडिंग वाला काम किया था, सही है। एक काम लोडिंग वाला काम पहले किसी ने किया है ना, स्टेट बना के कर लेते हैं लोडिंग वाला काम। और वैसे करना नहीं चाहिए, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको कुछ इस तरह दिखा देते हैं, कंडीशनली। अगर लोडिंग हमारे पास ट्रू है तो हम क्या करेंगे, एक डिव बना लेते हैं, क्यों नहीं आ रहा है डिव, सेट करते हैं इसको भी, लोडिंग के नाम से बना लेते हैं, सही है। फिलहाल आप चाहो तो उसको सही कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम अपना इस चीज़ को यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ गलती हो रही है, कर्ली ब्रैकेट क्यों हटेंगे, कर्ली ब्रैकेट, अच्छा डायरेक्ट रिटर्न कर रहा है, सही है। तो लोडिंग हमारे पास स्टेट है, अगर ट्रू होगी तो वापस ये रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हमारे पास ये रिटर्न कर देगा। सेट लोडिंग को हम पहले ट्रू ही रखते हैं, ठीक है। लोडिंग ही गायब हो गया यहाँ से। और सेट लोडिंग हम क्या करेंगे, पहले जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे ट्रू ही रख देते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने ट्रू नहीं रखेंगे, यहाँ फॉल्स ही रखेंगे। और जब हमारे पास डाटा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पे हम फॉल्स कर लेते हैं उसको, ठीक है, या इसके बाद कर लेते हैं। अब इसमें आप जो हमने पीछे काम किया ट्राई कैच वाला वो भी आप कर सकते हो, सही है। अब इसलिए नहीं कर रहे, अभी टाइम शॉर्ट है, ठीक है, ठीक है। लोडिंग शो हो रहा था, लोडिंग शो नहीं हो रहा, देखा, इसका मतलब ये लोडिंग उठा नहीं रहा है, कुछ और मसला है, हटो ज़रा।
लिंक शो नहीं हो रही, क्यों भाई? इनिशियली फॉल्स है। तो एक ही वाला आ रहा है। नहीं, फॉल्स को अगर मैं बाहर कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख लेते हैं, चलो एक शायद आ जाए। इसको बंद करो। अच्छा, रीफैक्टर कर लेते हैं चलो पहले। लोडिंग इनिशियली हमने फॉल्स रखी हुई है, सेट हम ट्रू कर रहे हैं फंक्शन में जैसे ही जाएगा, ठीक है। और फिर ये इसके बाद जो है मैं फॉल्स करके देता है, वहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाता है क्योंकि हम डाटा यहाँ सेट कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम उसको जो है फॉल्स कर रहे हैं। सही है। लोडिंग मेरे ख्याल से फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, लेकिन ट्रू पे चलना चाहिए था ना इसको। ट्रू पे इसको हमें दिखाना चाहिए था लोडिंग। अच्छा, यूजर डाटा के अंदर डाला हुआ है यार, क्या किया हुआ यार ये मैंने। काम करता हूँ, दोबारा से बना लेता हूँ। लोडिंग अगर ट्रू है हमारे पास तो हम ये दिखाएंगे, अदरवाइज ये दिखाएंगे। इसमें हम दिखा देते हैं div और यहाँ पे भी एक div बना लेते हैं। इसमें क्या ऑटो रीनेम मेरे ख्याल से वर्किंग नहीं कर रहा ना। जेएस इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो पेज है ना, पेज में हम जेएस ही रखते हैं। जेएसएक्स नहीं रख सकते पेज में, कंपोनेंट बनाएंगे तो अलग बात है। अच्छा, यहाँ पे हम रख लेते हैं पी का टैग, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एक्सटेंशन का मसला लग रहा है मुझे कोई। और यहाँ पे क्या रखेंगे हम अपना, सॉरी पी का टैग नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे div। और स्टेप में क्या रखेंगे हम, यूजर लिस्ट डॉट मैप ठीक है। इसमें कहते हैं यूज़र डाटा, और यूज़र डाटा को हम यहाँ लेके आएंगे डाटा डॉट नेम। ऑप्शनल चेंज जो है ना हमेशा इस्तेमाल कर लिया करें, ताकि अगर कुछ मसला आ भी रहा हो तो पता चल जाए। चलो यार अब तो आ जाए, चलो आ गया। अब डाटा नहीं आ रहा लोग, रिटर्न यूज़ नहीं किया, सही रिटर्न, ठीक है। सिंपल अभी तो हम इस तरह ही रख रहे हैं तो उसको यूज़ कर लेते हैं। अब प्रॉपर हम इसकी एक अच्छी सी यूआई बना सकते हैं, सही है। या यूआई हम थोड़ी सी बना लेते हैं, चलो इसकी काम करते हैं, ठीक है। टेलमेंट हमने इसमें इस्तेमाल करी है ना, यार बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो, ठीक है। इसमें हम एक बना लेते हैं div, और div में हम एक तरफ जो है ना दिखा देंगे अपना यूज़र का नेम, और दूसरी तरफ हम कुछ दिखा देते हैं जैसे कि कुछ भी उसकी ईमेल वगैरह दिखा देते हैं। तो इसको मैं रख लेता हूँ एक और div के अंदर। इसकी मुझे लग रहा है एक्सटेंशन का कोई मसला है, एक्सटेंशन जो है ना कोई इसकी चल नहीं रही है। चलो उसकी एक्सटेंशन देखो, वरना ये तो मसला करता रहेगा। ऑटो रीनेम टैग भी है, S7 ये
ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। JSX वगैरह नहीं चलेगा? नहीं, लेकिन पेज को हम JSX नहीं कर सकते। करते हैं? मैंने तो नहीं किया कर कभी आज तक। ट्राई करके देख लेते हैं। चलो आप कह रहे हो तो। यूजर डाटा को हम इस तरह कर लेते हैं, एक पी का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं और डाटा डॉट नेम चल तो रहा है। क्लास नेम फ्लेक्स justifies space between justify between सही है। इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि पी वाई दे देते हैं थोड़ा सा, और पी वाई हम मार्जिन देते हैं, काम करते हैं 4 बीजी कलर दे देते हैं उसको थोड़ा सा ग्रीन, सही है। और अच्छा हो सकता है यार, ये तो उसका मसला नहीं है। सॉरी, पी डायरेक्ट दे देता हूँ, उसको भी 4 दे देता हूँ और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा कि हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, आईडी को अपने /यूजर से आगे जो है ना भेज देंगे चैट्स के अंदर। ठीक है, और फिर हम उसको जो है यूज़ करके जो है उस बंदे से चैट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हम लगा लेते हैं कर्सर पॉइंटर। अच्छा, अब इस पर हम लगाएंगे एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा लेते हैं। ऑन क्लिक पे हम ये कर लेते हैं इसके ठीक है, इसमें यूज इफेक्ट हो गया हमारे पास, और यूज नेविगेट हमने यूज किया था, राउटर यहाँ पे इस्तेमाल किया था। यूज राउटर है, ये नेविगेट से आ रहा है, नेविगेशन से आ रहा है। ठीक है, अच्छा राउटर क्या करेंगे, राउटर वैसे हम लिंक भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, काम करते हैं, हम लिंक इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। इसको हम लिंक इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, एल कैपिटल होगा। लिंक कहाँ से आ रहा है, ये नेक्स्ट लिंक हमें चाहिए है, इससे थोड़ी सी हमारी यूआई ख़राब हो सकती है। और यहाँ पे href होता है, हाँ, इसमें हम डालेंगे /chat
चैट ही है ना हमारे पास, चैट है, स्लैश लगाएंगे यहाँ पे और $साइन और यहाँ पे क्या डाल देंगे, यूज़र डाटा डॉट UID। सही है, ऑन क्लिक किया ज़रूरत ही नहीं है। यूज़र आईडी के नाम से यार मैं देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। यूज़र आईडी है, ठीक है, तो यूज़र आईडी डालेंगे हम और यहाँ पे एक ऑप्शनल पिन लगा लेंगे ताकि अगर कुछ क्रैश हो तो पता चल जाए हमें, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी हमारे पास ये पेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये कर सकते हैं चैट के अंदर अपना एक पेज बना लेते हैं, सॉरी एक फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम रख देते हैं ID, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, डायनामिक राउटिंग या नेस्टेड राउटिंग। यूजर चैट पेज, ये नाम मैं ऐसे रख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप नाम जो भी रखना चाहो, ठीक है। अब पेज एग्जिस्ट करता है तो अब इसको आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ सारा काम करेंगे और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक इनपुट का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जिस पर हम मैसेज करेंगे और उस पर फिर हम क्या ऑन सबमिट पे जो है ना डाटा क्रिएट करेंगे या जो है ना उसमें एक चैट बिल्कुल क्रिएट करेंगे। सही है, एक काम करो, आप में से कोई आओ जरा चैट के दोस्तों से जो है ना ओवरव्यू बना के दिखा दे जरा मुझे, कोई भी एक आ जाओ, चैट का बना के दिखा दो प्रॉपर, एक जो बनाते हैं हम लोग। जिसने बनाया उसको आइडिया होगा। हाँ मतलब जैसे हम मैसेज करेंगे अभी सिर्फ विदाउट एनी कोई API कॉल वगैरह के अलावा। हाँ आ जाओ। UI से मुराद यही है कि आप जब मैसेज करोगे तो आपका उसमें पता चलना चाहिए कि दूसरा यूज़र का मैसेज का जो है सिस्टम अलग आ रहा है और आपका अलग आ रहा है, जो लेफ्ट राइट वाला सिस्टम होता है ना। UI बना दो, कंडीशनल बेस्ड UI होती है ना बेसिकली, वो थोड़ा सा वही मैं चाह रहा हूँ। JSX कर दो चलो। अच्छा किसी को भी बुला सकता हूँ मैं इस तरह किसी काम के लिए, सही है, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में और कितना प्रैक्टिस कर रहा है। चैट की जो हमारी UI रहेगी वो ऐसे होगी कि एक प्रॉपर पूरा एक पेज होगा जिसमें हमारे पास दो सेक्शन होंगे, एक जहाँ पे हमारे पास मतलब जितने भी यूजर्स हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ सबकी लिस्ट आ रही होगी और दूसरी साइड पे हमारी चैट खुलेगी जिस तरीके से व्हाट्सएप में होता है। मैंने व्हाट्सएप देखा होगा अगर किसी के पास लिस्ट वाला काम नहीं करना, तुमने कर दिया ना। आप सर यहाँ पे मतलब इस तरह कर दो कि चैट का पेज बना दो। हाँ चैट का पेज बना दो। ठीक, चैट का पेज तो आपने देखा है ना सारे,
उसमें क्या होता है कि जब आप मैसेज करते हो तो आपका मैसेज इस तरफ आ रहा होता है, ठीक है, और दूसरा का राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है, ठीक है। जब आप लोग ये काम करोगे उससे अपना बैकएंड पे हम लोग ये काम करते हैं सॉकेट से, सही है। सॉकेट आया हुआ एक जो है ना पैकेज होता है, उसको यूज़ करते हुए सारा काम होता है। बेसिकली रियल टाइम डाटाबेस होता है, सही है। वो इस वजह से होता है, मतलब आप जब एपीआई में रिस्पॉन्स भेजो तो आपके पास एक थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, लेट रिस्पॉन्स आता है। लेकिन रियल टाइम कैसा होता है कि बस वो आप जैसे ही करते हो सेकेंड सामने से दूसरा रिप्लाई करके या उसके पास मैसेज फटाफट पहुँच जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास यूआई यही होती है, एक पेज होता है, पेज यूआई यही होती है, सही है। अब इसके अंदर आपको कंडीशनल बेस काम करना होता है कि अगर मेरे पास, मैं अगर किसी से जो इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह का जो है ना चीज़ चाहिए, ओवरव्यू इस तरह, मेरा अपना जैसे एक प्रोफाइल की पिक्चर आनी चाहिए और सामने वाले की जिससे मैं चैट कर रहा हूँ उसकी अलग आनी चाहिए। तो ये सारा काम होता है कंडीशनल बेसिस के अंदर, चैट के अंदर, सही है। दोनों काम होते हैं उसके, एक फ्रंट एंड के लिए भी उसको चलाने के लिए आपके फ्रंट एंड में भी उसके लिए जो है ना वर्किंग होती है, और बैक एंड के अंदर तो ऑलरेडी काम होता ही है, उसका कनेक्शन है वो बेसिकली एक। अच्छा, इसमें हम ये भी थोड़ा सा जो है ना अच्छा कर सकते हैं इसको, जैसे अभी हमारे पास जो हमारा यूज़र है जिस पर अभी हम लॉग इन है, उसकी डिटेल को हम लोकल स्टोरेज या कुकीज़ के अंदर सेव कर सकते हैं, या यूज़र आईडी सेव कर सकते हैं, ताकि मुझे मेरी आईडी कहाँ मिलेगी। एक सवाल है, सामने वाली आईडी तो मुझे ऊपर मिल गई, वो मैंने निकाल ली, मेरी आईडी कहाँ है? नहीं है ना मेरी आईडी, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको सेव करना पड़ेगा। अब मैं लॉग इन हूँ उसके अंदर, अब मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, अब उसके अंदर मेरा यूज़र भी तो आ रहा होगा ना। मैं लॉग इन हूँ तो मेरा यूज़र नहीं आ रहा होगा उसके अंदर, तो मैं अपने आप से क्यों चैट करूँगा। चलो वो एक अलग सिनेरियो है, व्हाट्सएप के अंदर होता है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक बात हो रही है कि अभी मुझे किसी से चैट करनी है तो मैं अपने आप से तो बात नहीं करूँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले तो अपनी आईडी को कहीं ना कहीं सेव कर लूँगा। लोकल स्टोरेज अच्छी जगह है, कुकीज़ है, वहाँ पे आईडी सेव कर सकता हूँ या पूरा यूज़र सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और उस बेस पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई अगर ये वाला बंदा या जो डाटा आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो मेरे पास जो ऑलरेडी सेव कुकीज़ के अंदर या लोकल स्टोरेज डाटा अगर मौजूद है तो वो मैं ना दिखाऊँ, बाकी मैं दिखा दूँ। क्लियर हो रही मेरी बात?
सबको नज़र आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कोई सवाल है? अभी तो यूआई बन रही है लेकिन एटलीस्ट उसमें भी कोई सवाल हो सकता है आपका। चैट जीपीटी से बनवा लें, बनवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे और कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी 2-4 लोग और आएंगे, आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आने से ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, साफ सी बात एक बात है, ठीक है। दूसरा बंदा कोई ऐसा आता है जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, ठीक है, तो वो यहाँ आएगा, बैठेगा थोड़ा सा तो घबराएगा शुरू में, ठीक है, फिर आहिस्ते से जब काम स्टार्ट करेगा तो उसका खुद से जो है घबराहट ख़त्म हो जाएगी। यूआई से रिलेटेड जो अगर आपको डिबग करना हो ना, तो जो एलिमेंट वगैरह के अंदर होता है ना, सही रहता है। पर पर्सनल लिखा हुआ है, पर पर्सनल लिखा हुआ है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है। हाँ वो मेरे को कंडीशन सेट कर। अच्छा हम ऐसे नीचे भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, और देन अगर अगर इसको और छोटा कर दें तो आप ऊपर एक अलग से जो है ना इसका वेरिएबल बना के इसको एक वेरिएबल में होल्ड करके ट्रू फॉल्स की कंडीशन डायरेक्ट से उस वेरिएबल को वहाँ कॉल करें, देन बाकी सारा ये हमारा कोड बार बार हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अच्छी प्रैक्टिस के अंदर है ये। अच्छा अभी ये जो दो अलग अलग डिव हैं, देन जब बाद में हम इसको और एक्स्ट्रा वो करेंगे तो फिर ये कंडीशनल बेस पे चलेगा। एक ही डिव है जो कि फॉर लूप के अंदर मल्टीपल टाइम जो है जाता रहेगा, जितने जितने मैसेज आते रहेंगे डीबी से कनेक्ट होने के बाद, और ये कंडीशन एक ही उसके ऊपर लगेगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ से पर्सनल के अलावा कुछ कर दूँ और मैं इस डिव को फिलहाल के लिए अगर कमेंट आउट कर दूँ ये, और मैं इधर पर्सनल की जगह कुछ और लिख दूँ 1 2 3, तो चेंज हो जाना। अच्छा हाँ, इधर मैंने दूसरी कंडीशन नहीं लगाई, टेक्स्ट 5, तो ये खुद ब खुद अपनी जो है पोजीशन उस हिसाब से सेट करता रहेगा कि ये मेरा मतलब पर्सनल मैसेज है या ये किसी दूसरे बंदे ने जो मुझे मैसेज किया है वो आ रहा है। ये इस तरीके से कुछ इसकी वो मतलब यूज़र वो चलता रहेगा, क्या कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस, यूएक्स इसका इस तरीके से चलेगा। बेसिक हो गया सर। अभी एक काम करो, इसके अंदर मैं चैट करूँ तो मेरे को मैसेज ऊपर सेव हो जाए, मतलब एक जो एरे के अंदर हम करते हैं ना वाला काम करके, सही। एक हमारे पास एक एरे बनेगा, तो सॉरी एक यूजर स्टेट बनेगी, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे अपने मैसेजेस को सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम बेसिकली यही है थोड़ा सा। अब ये वाला काम पता है कब होता है, जब आपके पास बैकएंड की एपीआई रेडी नहीं होती ना, तो आपको जो डेवलपर होता है बैकएंड वाला कहता है चलो, या आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या आपका लीड होगा वो आपको यही बोलेगा कि भाई तुम एटलीस्ट यूआई तो बनाओ, उसको कंप्लीट करो। तो वो फिर इस तरह फ्लो हम लोग जो है ना रेडी करना पड़ता है आपको, कि क्लाइंट खुश हो जाए, बोले यार चलो उसका काम तो चल रहा है, उसको दिखा दो, बाकी फिर बैकएंड वाला काम कर रहा है, जब वो बना ले तो फिर आप उस पर एपीआई इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। देखो ऑन चेंज पे क्या हो रहा है यहाँ पे,
मैसेज सेट होगा आपका, सही है। ये काम तो आपका हो गई होगा, चाहे बैकएंड हो या ना हो, मैसेज तो सेट होगा ही आपका एक डिफ के अंदर, सही है। अब वो जो मैसेज है वो आपका कहाँ जाएगा, आपके बैकएंड के अंदर जाएगा, पुश होगा, सही है। वहाँ पे जो है ना डाटा ऐड होगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि एरे के अंदर जाके आपका मैसेज सेव होगा, लेकिन सिर्फ मैसेज सेव नहीं होगा, मैसेज के साथ यूज़र की आईडी भी जाएगी, या यूज़र का जो भी उसका क्या कहेंगे उसका नाम है, सारी चीज़ सेट होती हैं, ठीक है। तभी तो वो चेंज करेगा ना, कंडीशन लगेगी ना यूज़र की बेस पे। अभी इन्होंने इस बेस पे लगाई भी है, हम आईडी की बेस पे भी लगा सकते हैं कि भाई जो मैंने आपको बताया जैसे लोकल स्टोरेज में मैंने अपनी आईडी रखी हुई है, तो मैंने उसको नाम दिया हुआ है कि भाई माई यूज़र आईडी, ठीक है। अब जो मेरी माई यूज़र आईडी है वो डिफरेंट है दूसरी आईडी से, तो आपने क्या करना है, मैसेज को रखना है लेफ़्ट साइड पे। और अगर मेरी आईडी मैच कर रही है माई यूज़र की आईडी, मतलब मेरी चैट जो मैं कर रहा हूँ, सही है, सामने वाले की चैट नहीं, दूसरी वाले की नहीं, तो हम उसको कहाँ रखेंगे, राइट साइड पे, ठीक है। एक गलती है जो अभी मुझसे हुई है कि जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो मेरा जो इनपुट है ये खाली नहीं हुआ। तो ये अक्सर हो जाती है काम करते वक्त। तो हमेशा ये करना है कि जैसे ही आप कहीं फॉर्म सबमिट करें या कोई भी फील्ड हो जिसमें आप मतलब कुछ भी फिल कर रहे हो डेटा वगैरह, तो जब भी सेंड करें या उसको सबमिट करें तो उस फील्ड को एम्प्टी करवाएं लाजमी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। वैसे तो इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं ये किस वजह से नहीं हो रही। अब देखेगा वैल्यू आपने वहाँ सेट नहीं करी हुई, इनपुट में, हाँ वैल्यू सेट, वैल्यू मैसेज सही हो गई। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब ये देखें ये सारा हटता जा रहा है और ये मेरे पास एरे के अंदर स्टोर भी हो रहा है। अब मैं यहाँ जितना भी टाइप कर दूँ ये मेरे पास एरे में सेंड होता जा रहा है। अब क्या होगा, जो मैसेज आपका लिखा हुआ आ रहा है डिव उसकी जगह बस मैप चल जाएगा, तो आपके क्या होंगे, सारे मैसेजेस वहाँ पे शो होते रहेंगे, बस ये वाला काम है, ठीक है। तो बस फिर इंशाल्लाह इसको नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं, फिर यहाँ पे कोई और आएगा अगला काम करना है, सही है। सेट कर दो। ये भाई कुछ हमारी इस तरह की होगी, सही है। इस सेट यूज़र की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है, इसको हम सेट कर लेंगे चीज़ों को। अच्छा अभी हमने काम किया वक्ती तौर पे, इसको भी छोड़ देते हैं अभी हम। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से आईडी तो आ रही थी, ठीक है।
जैसे सारे यूजर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ली हम दो बार ही मारेंगे, क्या मसला है? एक मिनट नजर आ रहा है आप लोगों को? यूजर्स किसके साथ की भी डाल देते हैं ताकि की वाला पंचायत भी खत्म हो जाए। यूजर डाटा डॉट यूजर आईडी भी तो यूनिक है ना, आईडी भी यूनिक है, डबल आ रहा है। डबल क्यों आ रहा है ये? एरर में कंसेप्ट का ये आ रहा है, ये की प्रॉप्स वगैरह का आ रहा है। ये कहाँ यूजर पेज में आ रहा है? ये हम लोग यूजर पेज में खड़े हैं। यूजर लिस्ट, ओके मैंने गलत, हाँ गलत जगह की दे दी मैंने, मुझे यहाँ की देनी है। सही, अब एरर नहीं आना चाहिए कोई। अभी भी आ रहा, 3 एरर आ रहे हैं, सेम की रिपीट हो रही है, क्यों? इंडेक्स भी अलग कर देगा। रिपीटेशन होनी चाहिए जो कि हो रही है, क्यों हो रही है? यूजर फैक्ट में मसला है। किसी को भी एरर नजर आ तो बताना भाई, कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो। सेट लोडिंग रिस्पांस यूजर्स इसकी रिपीटेशन क्यों हो रही है? एरर आइडेंटिफायर नहीं आ रहा ना, एरर नहीं आ रहा। इसका यूज इफेक्ट्स लेने देना है, इसका कोई यूज इफेक्ट्स कर लेने देना है। इसका स्टेट अपडेट की वजह से मसला कर रहा है, मुझे लग रहा है ये। कहाँ पे रिपीट हो रहा है ना? देखो फरहान फरहान यूजर लिस्ट के अंदर मुझे लग रहा है डबल आ रहा है, जो देखता हूँ जरा। अपडेट हो रही है बार बार, मसला यूजर लिस्ट के अंदर ही आ रहा है। ज़्यादा आ गए थे काफ़ी, 6 आ रहे हैं, हालांकि 6 आने नहीं चाहिए। सेट कराते हुए मसला हो रहा है। प्रीवियस स्टेट डाटा सब सही लग रहा है। एक काम करते हैं, जीपीटी करते हैं आज। कैट यूजर 2 दफ़ा क्यों चल रहा है? कुछ और मसला लग रहा है। ये फाइंड एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टूल है, किसी ने इस्तेमाल किया है? ये बड़ा अच्छा चैट जीपीटी जैसा ही है, लेकिन ये अच्छा है।
डायरेक्ट ही कॉल होगी। एंटर दबा दिया मैंने, इसको प्रॉम्प्ट देते हैं ये भी ठीक है, चलो देख लेते हैं। लेकिन 6 दफ़ा ऐड होगा क्यों? होना नहीं चाहिए 6 दफ़ा ऐड। ये ट्रिक होती है चैट जीपीटी से अच्छा प्रॉम्प्ट लेने के लिए। आप उसको उसका रोल डिफाइन कर दो, ठीक है। मतलब आपने कुछ भी फ्रंट एंड से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ चाहिए ना, ठीक है, तो आप उसको बता दो कि भाई आप फ्रंट एंड के एक्सपर्ट डेवलपर हो, ठीक है, 10-15 साल का आपको तजर्बा है, सही है। पहले उसको डिफाइन कर दो, बता दो, और फिर उससे जो है प्रॉम्प्ट जनरेट करो, फिर उसको बोलो मुझे इसका सॉल्यूशन दो, तो फिर वो अच्छा सॉल्यूशन और अच्छा, क्योंकि बेटर प्रॉम्प्ट है ये, ठीक है, फिर सॉल्यूशन भी अच्छा देगा, कुछ ना कुछ बता देगा। आप देखो टीवी में 3 ही है। ट्राई कैच डाल दिया इसने, ट्राई कैच हमें भी डालना चाहिए था वैसे। अच्छा जी, देखो इसने क्या किया, डॉक्स पे मैप चलाया और डॉक के बेस पे ये अपना निकाल के इसने यूजर्स में सेट करके इसने डायरेक्ट यूजर में सेट कर दिया, ठीक है। ये देख लेता हूँ, फॉर ईच के वजह से मसला आ रहा होगा कि ना। डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर मुझे याद नहीं पड़ रहा, खैर होंगे। तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मैप चला रहा है और फिर मैप के अंदर हमें इंडिविजुअल चीज़ें मिलेंगी, उसके बेस पे इसने जो है प्रीवियस वाले को भी और आईडी के बेस पे भी लाके इसने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब चेक कर लेते हैं हमारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, चीज़ हमारी सही काम कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि अक्सर सॉल्यूशन इसके सही नहीं होते हैं। set user state is not defined, list है, तो यानी मैंने यू कैपिटल किया था ना, ये छोटा कैसे हो गया भाई, देखा अब सही हो गया। तो यकीनन फॉर ईच की वजह से जो है इशूज़ आ रहे थे, तो उसने बोला कि भाई फॉर ईच में इस्तेमाल करो, मैप इस्तेमाल कर लो इस चीज़ के लिए। तो मैप आपको पता है नया एरे रिटर्न करता है, तो उसने डायरेक्ट क्यों क्या किया, वो नया एरे को उसमें सेट कर दिया, फॉर ईच की वजह से डुप्लीकेशन हो रही थी। अच्छा, अब हम यहाँ जाएंगे अपना फरहान पे, तो हमारे पास इसकी आईडी आ चुकी है। अच्छा, अभी हम एक काम ये करते हैं, लॉगिन करते हैं दोबारा, ठीक है, साइन अप करते हैं, काम करते हैं, जो हमने अभी तक साइनिंग का अभी हम शायद हमने काम किया नहीं था, तो उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं और अब क्या करेंगे, हम जो उसकी आईडी है ना उसको लोकल स्टोरेज में सेट कर लेते हैं, ताकि फिर हमें आसानी हो जाए। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, साइन अप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारे पास हमारा यूज़र क्रिएट हो जाता है, तो इस ईमेल से पहले यहाँ पे
हम यहाँ क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्यों नहीं आ रहा, सेट आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक पास कर देंगे ऐसे कि माय आईडी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो वैसे आप। और यहाँ पे क्या रख लेंगे, यूजर डॉट यूआईडी था, है ना। तो अब ये होगा कि भाई जो भी लॉगिन होगा, अब वो करंट यूजर है, वो चैट कर रहा है, तो उसकी आईडी कहाँ आपको मिल जाएगी, लोकल स्टोरेज के अंदर, सही है। अभी देख लेते हैं इसको। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नाम john@gmail.com, यहाँ नाम आएगा, ठीक है, और टेस्ट 1 2 3, ठीक है, साइन अप करेंगे हम, साइन अप हो चुका है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आईडी है हमारे पास, लेकिन अगर मैं जाऊँगा एप्लीकेशन के अंदर, तो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास लोकल होस्ट, और ये माई आईडी हमारी सेव हो गई, सही है। तो अब इसको कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना पड़ेगा, या तो हम पूरा कॉन्टेक्स्ट बना के पूरा यूज़र सेव कर लें, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, या सिर्फ आईडी सेव कर लें, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अभी तो हम बेसिक चार्टअप बना रहे हैं ना, हमें सिर्फ आईडी की बेस पे वर्किंग करनी है, लेकिन जब हम एक प्रॉपर चार्टअप बनाने बैठेंगे तो हमें पूरा यूज़र्स की सारी डिटेल चाहिए होगी, जो कि यूज़र्स की अपनी पिक्चर्स आ रही होगी, उसकी अपना फ़ोन नंबर आ रहा होगा, सही है, उसको भी वो अपडेट कर सकता है, इस तरह की सारी चीज़ें, प्रोफाइल अपडेट हो जाती है ना जैसे व्हाट्सएप पे भी, ये सारा काम फिर उसके लिए फिर आप प्रॉपर जो है ना कॉन्टेक्स्ट बना के जो है डाटा सेव कर सकते हो, सही है। आईडी हमारे पास सेव हो गई है। अब हम इस पर क्या करेंगे कि भाई कंडीशन लगा लेंगे, जो कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई थी पहले से इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यूज़र नहीं है, सही है। अब हम ये करते हैं इसमें कि हमारा जो टेक्स्ट हमारा किस तरफ आएगा, राइट साइड पे आएगा ना, राइट साइड पे आएगा। तो हम ये कर लेते हैं कि भाई जो हमारी माई आईडी है लोकल स्टोरेज से गेट करनी पड़ेगी, काम करते हैं यहीं गेट कर लेते हैं। लॉगिन यूजर आईडी, इसको हम नाम दे देते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या रखेंगे, माई आईडी। तो मुझे मिल जाएगी ना, चेक कर लेते हैं मिल रही नहीं मिल रही। लॉगिन माई यूजर आईडी, और अब चेक करते हैं हम, तो अच्छा अभी उस पेज पे गई नहीं है ना, ठीक है। मैं चैट कर रहा हूँ फरहान से, अच्छा फरहान नेम अलग है, ईमेल अलग है, ठीक है, आप इसके जगह कुछ और भी दिखा सकते हो। ये आईडी आ रही है, सही है, आईडी हमारे पास आ रही है। तो हम ये करेंगे कि भाई मेरी जो आईडी है वो अगर मैच नहीं हो रही किससे, कोई बताओ जरा, कंडीशन तो बताओ जरा कुछ भी। लॉगिन यूजर, क्या कंडीशन लगी जल्दी बताओ। क्या करेंगे, उससे मैच करेंगे। अगर अब हमारे पास गलत होगी तो लेफ्ट पे ले जाएंगे, और अगर सही होगी तो, और कोई दूसरा सॉल्यूशन किसी के पास है। आईडी के बेस पे हम चेंज कर रहे हैं ना, हाँ, तो कैसे बताएंगे, तो तुम अभी एक मिनट रुको जरा, कोई और बताओ। पीछे कैप वाला कौन है जी, सॉल्यूशन बताओ भाई कोई। क्या कर सकते हैं इसके अलावा, नहीं बता। दूसरा कौन बोल रहा है बताओ, आप बोल रहे हो, आप बताओ। देखो अभी तो पहले तो हम यूज़र की जो है ना एक अपने नाम दे दिया था स्ट्रिंग के बेस पे, पर्सनल रख दिया था कि पर्सनल होगा तो हम ये दिखा देंगे, और उसकी बेस पे हम जो है लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे चैट दिखाने वाला काम कर रहे हैं अभी हम, सही है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा, अब हम मतलब इसको API वाला काम करने जा रहे हैं, तो अब हम उसको काम करेंगे आईडी के बेस पे, ठीक है, क्योंकि या तो हम नेम की बेस पे कर सकते हैं या आईडी की बेस पे कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी बेस पे हो सकता है। तो
आपके पास क्या सॉल्यूशन है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस बेस पे हम करें, तो किस तरह करेंगे, कंडीशन कैसे लाएंगे, मैं ये तो पूछ चाह रहा हूँ। तो एक मिनट को पहले पूछते, सबसे पूछने को पहले किसी को कोई आइडिया नहीं है कंडीशन, थोड़ा सोचो तो सही कि एक साइड पे हम लेफ्ट पे दिखा रहे हैं चैट और एक साइड पे राइट पे दिखा रहे हैं, तो वो किस बेस पे दिखाएंगे, थोड़ा सोचो। क्योंकि सारा काम एक ही जगह पे हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि वो काम अलग होगा या जो है दूसरा वाला काम अलग होगा, एक ही डिव होगा और वो मैप पे चल रहा होगा, समझ लो वो 10 बार अगर होगा तो वो 10 बार ही प्रिंट हो चुका होगा, लेकिन वो अलग अलग सेपरेट होगा। हो सकता है दूसरे वाले की चैट में जो है ना 3 हो, उसकी उसमें से जो है ना कोई 4 हो 5 हो, इस तरह, लेकिन है तो एक ही डिव। तो वही कंडीशन बेस्ड काम है यहाँ पे, तो वो कैसे होगा, उसमें ये पूछना चाह रहा हूँ। मैच कराएंगे, अगर मेरी आईडी उससे मैच नहीं होती तो लेफ्ट पे ले जाएंगे हम, ठीक है, और अगर राइट पे मैच हो गई तो राइट पे ले जाएंगे, सही है। चलो ये करके देखते हैं। अच्छा अभी हम यहाँ से पैरम से भी निकालेंगे ना आईडी, ऐसा ही है। हाँ सुफियान तुम बताओ, तुम क्या कहना चाह रहे थे। वो तो अभी हम स्टोर कर रहे हैं ना। सही है, और कोई समझ में आई वैसे वाली बात। हाँ बोलो। मैसेज तो स्टोर कराएंगे, मैसेज तो स्टोर होगा, ऐसा नहीं मैसेज स्टोर नहीं होगा, मैसेज स्टोर होगा। अब देखो अच्छा चलो एक मैसेज किस तरह स्टोर होगा, एक चलो ये भी सवाल है। ठीक है, अब वो जो उसमें कैसे आइडेंटिफाई होगा ये मैसेज किसने किया है। ठीक है, टाइम स्टैम्प वगैरह भी हो सकता है, ठीक है वो भी अलग चीज है। हाँ अभी सिंपल रखते हैं इस चीज को ना, तो अब मुझे को बताओ सिंपल, आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो क्या क्या जाएगा। आईडी जाएगा आपका कि भाई अब मैंने मैसेज किया आपको, सही है, तो मैं मैसेज अगर इनको करूंगा तो किस तरह करूंगा, वो सवाल है ना, किस बेस पे करूंगा मैसेज बताओ। ठीक है, मैं आपकी आईडी के बेस पे बनाऊंगा, एक रूम क्रिएट होगा बेसिकली, एक नया डॉक क्रिएट होगा या डॉक्यूमेंट क्रिएट होगी, रूम चैट के नाम से हम एक नाम रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 आईडीज होंगी एक साथ, एक जो भेजने वाले की आईडी होगी, जो रिसीव कर रहा है, और उसके साथ क्या होगा, एक मैसेज होगा, और क्या क्या होगा जो जरूरी चीज है। चलो टाइम स्टैम्प भी अगर हम रख लेते हैं तो वो भी चलो एक अलग चीज है, उसके अलावा और क्या जरूरी हो सकता है इस चीज के अंदर। सॉरी नहीं नहीं वो तो अलग चीज, वो एक्स्ट्रा में चले आएगा, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा चले आएगा। सही है, तो ऐसे काम हो जाएगा। रूम की आईडी तो क्रिएट होगी, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा ना वो तो चलो। उसके अलावा हम कंडीशनल बेस भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग गेट डॉक्स कर रहे हैं उसमें हम वेयर की कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर जो है मेरा जो मतलब मैं चैट कर रहा हूँ उसकी आईडी और जो दूसरा जिससे मैं चैट करने जा रहा हूँ या जिसको मैं मैसेज कर रहा हूँ उसकी आईडी जो मैंने पैराम से निकाली हुई है, उस बेस पे जो चैट है सारी वो मेरे पास आ जाए या उसी को ही चैट जाए। ये कंडीशन भी लग सकती है, नहीं लग सकती, नहीं लग सकती, लग सकती है ना, क्यूरी है ना। अच्छा मुझे लगा शायद कह रहा नहीं लग सकती, तो क्यों क्यूरी है ना। क्यूरी का मतलब क्या होता है, हम कंडीशन बेस्ड वर्किंग करते हैं ना उसके अंदर। अब जैसे मैंने क्या कहा, मेरी इनसे चैट हुई हुई है तो मैं मेरी आईडी डिफरेंट है, इनकी आईडी डिफरेंट है, तो मैं उस पेज पे कंडीशन लगा के कि भाई इनकी आईडी और मेरी आईडी मैच हो रही है, वो सारी चैट मुझे भेज दो, ये कंडीशन लगेगी ना। ये तो मेन कंडीशन है, एक बेसिक चीज है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की सोच कितनी बढ़ती आ रही है, कुछ तो सोच रहे हो, कुछ तो दिमाग में आ रहा है।
चल रहा है ना दिमाग में, ये देखना चाह रहा हूँ कि कुछ तो सोचो, जवाब दो। खैर चलो, तो अब देखो हमारे पास जिसको मुझे चैट करनी है उसकी आईडी तो मेरे पास ऊपर आ गई, सही है। मेरी आईडी कहाँ है? लोकल स्टोरेज में, वो भी मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इस जो हैंडल सबमिट है, सही है, हैंडल सेंड है, या चलो इन्होंने हैंडल सेंड रखा हुआ है, तो इस पे क्या करूँगा, अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ों को। ऑब्जेक्ट जाएगा, जैसे हमने ऐड डॉक्यूमेंट वाला काम किया वही काम होगा ना। कैसे होगा? अगर मैं दिखाऊं साइन अप पे, हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड डॉक्यूमेंट, कलेक्शंस, डीबी, यूजर की जगह हम क्या नाम रख रहे हैं, चैट रूम के नाम से अभी नाम रख देता है, ठीक है। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो डीबी के अंदर, ठीक है, या आप चैट के नाम से भी रख सकते हो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्रेडेंशियल्स किस तरह के, देखो एक आईडी प्रोग्राम से आ रही है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी आईडी हम एक लोकल सर्विस में सेव करके बैठे हैं, अभी हम वो यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं ना, डेप के अंदर चीज़ों के, बेसिक अच्छा डेप बनाएंगे ना, बोला था वरना इस पर क्रेडेंशियल्स बाकी में हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। चैट जिसको कर रहे हो इसमें जो है ना रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं बहुत सारी। अच्छा क्या नाम रखेगा हम, चैट ड्रोन, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी हम। अच्छा अब देखो ऐड डॉक मेरे पास इंपोर्ट नहीं हुआ होगा, कलेक्शन भी नहीं होगी, डीबी भी नहीं है, ठीक है, सब आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कलेक्शन के अंदर मैं क्या सेट करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना ये। अब इसके अंदर मैं एक आईडी सेव करूँगा, ठीक है, किसकी आईडी है वो, एक तो सेंडर की आईडी है और एक रिसीवर की आईडी है। तो इस तरह कर लेते हैं, अगर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि भाई अगर आईडी पास करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है ना समझना मुश्किल हो जाएगा कि सेंडर आईडी कौन सी, यूज़र आईडी कौन सी है, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन भी करते हैं, इसको रखते हैं। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, एक हमारे पास टेक्स्ट आएगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, मैसेज। मैसेज हमारा कहाँ से आ रहा है, जो हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं नॉर्मली वही है, ठीक है। थोड़ी गिशफिल हो गई है, इसको नीचे कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि भाई सेंडर आईडी, ये हालांकि सेंडर नहीं है ना, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, लॉगिन यूजर आईडी, और दूसरा क्या है, और रिसीवर आईडी। स्पेलिंग सही है ना, और आईडी रख लेते हैं इसको। क्या मैं काम करता हूँ, इसको यहीं पे नाम दे देता हूँ, समझा नहीं मैं, वो जिसको मुझे चैट करनी है, तो वही होगा ना, लॉगिन यूजर आईडी है जिसको मैंने लोकल स्टोरेज में रखा हुआ है यार। देखो बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, रिसीवर आईडी अलग है। जब मैंने क्लिक किया था उस बंदे पे तो मैं उसको चैट करने जा रहा था, सही है। चैट एप्लीकेशन के अंदर ना ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि कंडीशनल बेस्ड वर्किंग हो रही है ना एक ही जगह पे सारी, तो हमें ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। मैं अक्सर खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ चैट ऐप बनाते हुए ना। तो काम ऐसा होता है कभी अवतार उसमें से आ रहा है तो उसका अवतार दिखाना अलग है, उसको दिखाना है ऑनर कौन है। जैसे ऑनर मैंने एक बोल दिया कि भाई नाम दे दिया ऑनर, जो चैट कर रहा है उसको नाम दे दिया ऑनर, जो इसकी एक्चुअल चैट है, जो सेंड कर रहा है मैसेज, ठीक है। जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। तो अब यहाँ पे सेंडर कौन है, मैं हूँ, सही है, जो लॉगिन है, सही है। अब मैं चाहता तो यहाँ पे उसको मतलब यहाँ पे दिखा देता, यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास होता है नॉर्मली कि हमारा जो है लोगो बना हुआ आ रहा होता है, मतलब आइकन आ रहा होता है हमारा, सॉरी अवतार आ रहा होता है, हमारा नाम लिखा हुआ होता है, तो पता चल जाता है ये हमारा लॉगिन यूज़र है।
तो मैंने क्या किया हुआ, जो लॉगिन यूजर है हमारा वो हमारे पास कहाँ सेव है, लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास सेव है, ठीक है। ये लॉगिन यूजर है। अभी सिर्फ मैंने इसकी आईडी सेव करी है, इसका नाम पूरा ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब हो सकता है। अब ये जो ऊपर वाली आईडी आ रही है ये किसकी आ रही है, इसको मुझे मैसेज सेंड करना है। नेविगेशन थी, उस पर जब हमने क्लिक किया तो हम उस चैट बॉक्स इस पेज पे आ गए, इस पेज पे आ गए। वो यूजर सेट करने का या उसको जो बनाने का मकसद यही था कि भाई जब हम उस पर क्लिक करेंगे या हमारे पास सारे यूजर जो हमारे पास रजिस्टर है हम सिर्फ उन्हीं से चैट कर सकें, ठीक है। अब जब मैंने सेट किया तो ऊपर मेरे पास आईडी आ गई, मैंने यही काम किया ना, वहाँ पे भी आईडी सेट करी है वहाँ पे लोकल स्टोरेज में। सॉरी मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, देख लो यार, फिर भी अगर रह गई तो देख लो, आइडिया हो जाएगा। ये वाला फंक्शन है गेट यूजर, ठीक है। अब इसमें क्या है, सारे यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं, मैप हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, लिंक कर दिया मैंने एक href चैट और यूजर डाटा डॉट आई डी। यहाँ पे हम उस बंदे से चैट कर रहे हैं। अभी मैंने अब कंडीशनली वाला काम नहीं किया, जो लॉगिन है वो दिख रहा है, सारे दिख रहे हैं अभी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो अब ये बंदा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी आईडी चली गई ऊपर, ठीक है। तो ये भी मैंने शायद फरहान की आईडी डाली थी, तो फरहान की आईडी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, सही है। जिस तरह मैं यहाँ पे गेट डॉक्स कर रहा हूँ ना, इसी तरह मैं यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगा के कर दूं कि यार फरहान की आईडी हो तो उसकी डिटेल आ जाएंगी सारी, मैं यूजर्स कर दूंगा तो, ठीक है। तो मुझे सिर्फ फरहान की आईडी ही मिलेगी, सिर्फ एक बंदे की। अच्छा, अभी जो मेरा लॉगिन है उसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, जॉन, जॉन लॉगिन है अभी, सही है। तो अब सेंडर कौन होगा, जॉन, और रिसीवर कौन है, फरहान। सॉरी मैं यार यहाँ पे आईडी सेट कर रहा था, चलो ठीक है अभी आईडी रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्लियर हुई है बात, बात समझ में आ गई। मैं इसको अगर लॉक कर लेता हूँ डॉक्स को तो मिलेगा मुझे, यूजर सेव है मेरा, चेंजेस तो नहीं है, ठीक है, सारी चीज सेट है, सेट है। अभी इस सेंड वाला काम है, अभी इसमें यूज इफेक्ट चल रहा होगा। क्लास का टाइम ओवर हो गया क्या, हाँ 15 मिनट है ना अभी, हाँ। तो अब क्या होगा कि उसके अंदर एक यूज इफेक्ट चलेगा, जैसे ही मैं सेंड करूंगा वो एक्टिव होगा और क्या करेगा, वो प्रीवियस चैट होंगी या जो प्रीवियस चैट हमारे पास शो हो रही होंगी और नई चैट को उसमें ऐड कर देगा तो वो भी हमारे पास शो हो जाएंगी कि इसने ये जो इसको चैट करा है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आज भी नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है जितना हो जाएगा उतना तो कर ही लें, मैसेज हो जाएगा, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो, अब यहाँ पे पूरी हम कंडीशन लगाएंगे, सही है। कुछ मिस हो गया है क्या, अच्छा डॉक्यूमेंट आईडी मुझे कंसोल करनी थी, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया होगा, कलेक्शन आ रही होगी, चैट रूम करके हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी कलेक्शन, सही है। चैट रूम आ रही है भाई, और यहाँ डॉक्यूमेंट आ जाएगा हमारे पास, और आ गया, सही है। अब दूसरा हम ऐड करेंगे तो दूसरा भी हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको तरीके का ये भी होता है, कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, मैंने देखा है। तो वो क्या करते हैं, अच्छा हमें अगर कोई की, अब जैसे मुझे कोई की नाम से सेट नहीं करनी, आईडी की बेस पे सेट करनी है, तो मैं पता है किस तरह करूँगा, इस तरह लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या सेट करूँगा, लॉगिन यूजर, सॉरी लॉगिन यूजर आईडी, और यहाँ पे रख देता हूँ ट्रू। अच्छा ये करने का क्या मकसद है, कोई सीवर को जवाब हो, मुझे पता है। अब देखो ये लॉगिन यूजर आईडी है ना, ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने जो ब्रैकेट्स लगाए, अब ये क्या है, ये सेंडर आईडी के नाम से वहाँ पे कीज में नहीं सेव हो रहा, वो आपकी जो आईडी है ना लॉगिन की, वो उसकी वहाँ पे की होगी। अब बात क्लियर हो रही है, एक ट्राई मार के देख लेते हैं, सही है।
और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, इसको भी ट्रू कर देता हूँ। कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे आईडी आएगा, ठीक है। अब जैसे कर लेते हैं हम, हाँ इसकी पूरी जो है ना लोडिंग वोडिंग लगा देते हैं, पता चले हमारा चैट जा रहा है नहीं जा रहा, सही है। और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे रिफ्रेश की ज़रूरत तो नहीं है, रियल टाइम है वैसे, ये आ गया होगा बगैर रिफ्रेश करे भी। कनेक्टेड होती हैं सारी चीज़ें। ये यहाँ पर दूसरी डॉक्यूमेंट में रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं थी, देखा। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो ये अब आपको क्या है, एक रिसीवर आईडी हो गई, एक सेंडर आईडी हो गई, सही है। अब इसमें ट्रू फॉल्स का रीजन क्या है? अब देखो वहां पे चैट कौन कर रहा है कैसे पता आपको? सेंडर आईडी की बस पता चल रहा है। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि भाई जो सेंड कर रहा है उसको ट्रू कर दो, जो रिसीव कर रहा है उसको फॉल्स करके भी कर लेंगे हम। ये भी हो सकता है। तरीकेकार बहुत सारे होते हैं चैट मैसेज कराने के, सबका जो है ना दिमाग अलग तरीके से सोचता है। कुछ लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सोचता है, तो फिर वो एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग जैसे भी लोग बन जाते हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं, छोटी मोटी कंपनी में काम कर लेते हैं, सही है। कुछ उससे भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं भाई। तो सबका दिमाग जो है ना अलग अलग सोचता है, ठीक है। तो काम करने का तरीकेकार भी अलग है, ठीक है। तो क्लास हम यहीं तक रखते हैं, सही है। ये कोड मैं अभी पुश कर देता हूँ, ठीक है। और अगले वीक में आप लोगों का इंशाल्लाह हैकाथॉन होगा, सही है। जो लेट आया वो भी ये बात सुन लें, ठीक है। हैकाथॉन सिंगल ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ टीम 22 वाला नहीं होगा। टीम 22 वाला अगर होगा भी तो वो फिर फाइनल वाला हो जाएगा। अभी आपका कौन सा होगा? सिंगल हैकाथॉन होगा, सोलो होगा, जिसमें आपको जो है ना एक प्रोडक्ट दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा आपने यही प्रोडक्ट बनानी है, और कोई 9-10 घंटे होंगे आपके पास उसमें बनाने के लिए। तो वो आप बैठ के यहीं पे बनाएंगे, सही है। इतना बड़ा हैकाथॉन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, टेंशन नहीं लें, उसके मैं बता दूंगा आपको। UI हाँ फ्रंट एंड होगा। अगर वो कुछ बोल दे तो फायर बेस हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर मतलब कुछ बोल दें फॉर्म वॉर्म डाटा या यूज़र सेव करके दिखा दो, जैसे हमने यूज़र सेव करके दिखा दिया, तो वो आपको बता देंगे भाई फायर बेस हो गया तो हो गया, अदरवाइज होगा फ्रंट एंड ही, ठीक है। फिर जब बैक एंड होगा तो फिर बैक एंड से रिलेटेड जो है ना वर्किंग होगी, अदरवाइज अभी कुछ ये चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके अंदर आपको बस ये बता दिया गया, या तो रिएक्ट पे काम करना होगा या नेक्स्ट.जेएस के अंदर, बस ये होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो फिर अगर नेक्स्ट वीक हो सकता है तो मैं शायद ना हो, तो उसके लिए भाई आप लोग को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छी पढ़ाई प्रैक्टिस करके आना। हैकाथॉन ये सोच के मत आना कि यार कि फेल हो गए तो क्या हो जाएगा। माइंड प्रिपेयर करके आना कि कुछ ना कुछ तो बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करके आओगे, चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कुछ ना कुछ बना ही लोगे अच्छे से अच्छा भी, ठीक है। और हेल्प लेने में कोई शर्माना नहीं। मतलब अब जैसे आप 4-5 बंदे के साथ बैठ के काम कर रहे हैं तो कोई मना नहीं करेगा आपको पूछने से, यार कि थोड़ा सा बता देना, मैं भूल जाऊँ कि यार इसकी जगह मैं क्या यूज़ करता हूँ, मेरी हेल्प कर देना इस एरर के अंदर, तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। टीम वर्क के अंदर, या वैसे तो हैकाथॉन में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसी बात है, वहाँ तो पैसों की बात होती है ना, वहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ पे, और अच्छी प्राइसिंग होती है हैकाथॉन के अंदर, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर आप बिल्कुल, ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, सही है, हमारे साथ पढ़ते थे, ये भी टीचर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों का जो हैकाथॉन है, सही है, उसके लिए फिर आप लोग जो है ना अपना दिमाग पूरा अच्छी तरह खोल के आइएगा, खा पी के आइएगा मज़े से, ठीक है। खा पी के और सो के आएंगे तो दिमाग चलेगा, अदरवाइज दिमाग भी नहीं चलता, सही है। यार चैट जीपीटी तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या बोलते हो अब्दुल्ला भाई? चैट जीपीटी ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं ना, गूगल ले सकता है, गूगल से आप ले सकते हो हेल्प थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी नहीं। लेकिन सर मसला है ना, एक चैट जीपीटी भी अगर कोई करता है तो अक्सर बच्चों की गलतियां करने के, एक कोड बेस निकाला, पेस्ट किया, ठीक है भाई, एरर आ रहे, वो एरर कॉपी किया, वही चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी के एआई टूल्स आ रहे, ये बाहर पे लगे हुए, मतलब वही चैट जीपीटी से मुराद यही है कि सारे ये जो एआई टूल्स हैं उनसे जो है ना अवॉइड करना है। एआई जो होता है ना आपको फंसा देगा, अगर आपको वाकई में अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना प्रोडक्ट की, या उसके वर्किंग किस तरह हो रही है, आप उसमें एरर में फंसते जाओगे। वो एक एरर देगा, आप उसको दोगे, वो उसको सॉल्व करने के लिए वो उसमें दूसरा तीसरा क्रिएट कर देगा, फिर आप उस लूप में फंस जाओगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस पर प्रोडक्ट पे, मतलब किस तरह उसको जो है ना फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि कॉपी करने से पहले आप कोड को रीड करा करो हमेशा कि यार ये चीज़ उसने मेरी फिक्स करी है, क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, सही है। नॉलेजेबल लोग तो यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं उनके लिए भी नहीं है।
चैट जीपीटी नहीं करो भाई, क्या हो गया। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। सही है। नेक्स्ट में सर ये हमें मतलब बिल्ट इन दे रहा है, एक्सप्रेस के लिए हमें जो है वो पैकेज यूज़ करना पड़ता है कुकीज़ का यूज़ करने के लिए। हाँ, उसमें कुकीज डॉट जस्ट कुकीज होता है शायद। रिकॉर्डिंग चल रही है। मॉर्निंग में चल रही है।